तो आप सभी को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप या सीटेट देने वाले हैं या यूपी टेट देने वाले हैं या रीट देने वाले हैं या एस टेट देने वाले हैं या एमपी टेट देने वाले बिहार या कोई भी अदर किसी भी स्टेट का अगर आप टीचिंग एग्जाम का कोई भी पेपर देने वाले हैं, तो उसमें आपको ये पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय से एक नंबर का प्रश्न एकदम अनिवार्यतः पूछा जाता है। तो आपको आज हम इजी वे में कुछ ट्रिकी वे में आपको थोड़े से में बताएंगे कि थोड़ा सा आप पढ़ के कैसे अपना एक नंबर कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे। आप कौन उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, आपको बताते हैं। आप थोड़े से में जान जाएंगे कैसे कहाँ किया लगता है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग आपके शब्द से पहले लगता है, जो शब्द से पहले लगे उसी को उपसर्ग कहते हैं। आपके कुछ उपसर्ग के उदाहरण आपको बताते हैं। उपसर्ग के उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अति। अति है, अपि है, उप है, परा है, प्र है, प्रति है, सु है, अह, नी है, भ है, पुनर है, सत है। इतने ही आपके उपसर्ग होते हैं। अगर इतने को आप ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इन्हीं में से आप में से कोई प्रश्न बना के पूछेगा जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे अति है, अति में अगर रिक्त वही जोड़ दिया जाए तो आपका अतिरिक्त हो जाता है। अति में अगर रिक्त जोड़ दिया जाए तो आपका अतिरिक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही अधि है आपका, अधि में अगर का जोड़ दिया जाए तो आपका अधिकार हो जाता है। वही उप है, उप में अगर आप देश जोड़ देते हैं तो ये उपदेश हो जाता है। वही परा उपसर्ग में अगर जय जोड़ देंगे तो आपका पराजय हो जाता है। अब प्र उपसर्ग में बल जोड़ दिया जाए तो प्रबल हो जाता है। ठीक वैसे ही आगे प्रति उपसर्ग में अगर एक जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक हो जाता है। आगे देखेंगे वैसे ही तो आपका है सु में अगर गम जोड़ दिया जाए तो ये आपका सुगम हो जाता है। वही अप उपसर्ग में टल जोड़ दिया जाए तो अटल हो जाता है। नि उपसर्ग में डर जोड़ दिया जाए तो निडर हो जाएगा। भर में पेट जोड़ दिया जाए तो आपका भर पेट हो जाएगा उपसर्ग में। वही पुनर में आपका जन्म जोड़ दिया जाए पुनर्जन्म हो जाएगा। और सत में आपका जन जोड़ दिया जाए सज्जन सज्जन हो जाएगा। वैसे ही आपका सदाचार है, ऐसे ही करके है। तो बस अगर इसमें से आप इतना भी अगर समझ लेते हैं तो इसके आधार पे आप किसी भी उपसर्ग में शब्द को जोड़ के आप आसानी से उसका शब्द बना सकते हैं। तो आइए प्रत्यय के बारे में देखते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ या भाव बदल देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय हुए शब्द होते हैं जो किसी की शब्दांश के अंत में आखिरी में लगते हैं और उसके लगने से उसका भाव बदल जाए, अर्थ बदल जाए, उसी को हम आपका प्रत्यय कहते हैं। जैसे वही देख लीजिए सफल है, सफल में ता जोड़ दिया जाए तो आपका सफलता हो जाता है। वैसे ही अच्छा है उनमें ई जो ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो अच्छा ही हो जाता है। वैसे ही आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, आप देखिएगा। वही अगर इसमें आप ईक है, ईक प्रत्यय में अगर सामाजिक, जैसे सामाजिक शब्दांश है, अगर उसमें ईक ईक जोड़ दिया जाए तो आपका ये सामाजिक हो जाता है। देखेंगे सामाजिक हो गया ईक जोड़ देने से। वही ईत प्रत्यय है तो ईत में जैसे सुगंध जोड़ दिया जाए सुगंधित हो जाता है। अकड़ प्रत्यय है, अकड़ प्रत्यय है, अकड़ में अगर घूम जोड़ दिया जाए तो आपका घुमक्कड़ हो जाता है। ठीक वैसे ही आऊ है, आऊ है वही में उसमें बी के जोड़ दिया जाए तो बिकाऊ हो जाता है।
जैसे या है घटिया, घट में या जोड़ या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका ये घटिया हो जाता है। वैसे ही लू प्रत्यय है, दया में लू जोड़ दिया जाए तो आपका दयालु हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी शब्द के अंत में लगा प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें अगर 2 4 10 को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके आधार पे आप आने वाले किसी भी प्रत्यय के अंत में, प्रत्यय जो अंत में लगा हो, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। वही कुछ आपके शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो उपसर्ग और प्रत्यय उन शब्दों में दोनों लगा रहता है, तो इसको भी आपको काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये भी किसी परीक्षाओं में पूछ दे तो आप अगर समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, अगर 2 4 भी समझ लेते हैं तो उसके बेसिस पे आप आगे का पकड़ लेंगे। तो आइए बताते हैं जो जिसके अंत और शब्द दोनों प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। जैसे आपका एक शब्द है अपमानित। अपमानित में आप देखेंगे तो मूल शब्द इसमें मान है, लेकिन इसमें शुरू में आप देखेंगे तो उपसर्ग अप लगा है, मूल शब्द मान है, आपका प्रत्यय इसमें इत हो जाता है, इसलिए अपमानित हो बन जाता है। वैसे ही आप देखेंगे अधार्मिक, देखेंगे अधार्मिक में आपका उपसर्ग देखेंगे है, मूल शब्द धर्म है, आप प्रत्यय आपका ही है, तो इसलिए ऐसा अधार्मिक हो गया। वही अत्याचारी आपका देखेंगे तो वैसे ही उपसर्ग इसमें आपका अति है, मूल शब्द अचार है और प्रत्यय इसमें आपका ही है, तो ये हो गया आपका अत्याचारी हो गया। वैसे ही अभिमानी का देखेंगे, वैसे ही अपशकुनी है और निर्भयता है। ये आपके कुछ वैसे शब्द हैं जो आपके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक ही शब्दों में लगे रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा यानी 10 भी समझ लेते हैं तो उसके बेसिस पे आप किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय लगे शब्दांश को आसानी से पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।